तो बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बोला निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफिकल मेथड मैंने सब बता रखा है मैंने इंट्रोडक्शन में। आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, और देख लो। तो चलो ये जो सारा हमारा एक्सरसाइज 3.2 होगा ये हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहला ही हमारे पास दे रखा है x + y = 14। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x - y = 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। तो इक्वेशन 1 समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ध्यान रहे हम प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, पहले हम समीकरण किसी भी दोनों में से समीकरण एक को हम तोड़ेंगे और उसमें से x की वैल्यू हम निकालेंगे। x या y की वैल्यू जो आपको मन करे निकालो। ठीक है, फिर आप जिसको भी तोड़ रहे हो, मान लो मैं अगर आप इक्वेशन 1 को तोड़ रहे हो तो इक्वेशन 2 में रखोगे, इक्वेशन 2 को तोड़ रहे हो तो इक्वेशन 1 में रखोगे। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा पे वहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से मैंने यहाँ पे तोड़ रहा हूँ x + y = 14। तो x यहीं रहेगा, y प्लस में तो साइड आकर माइनस में हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो आप एक तरह से ना x की वैल्यू आपको दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? x की वैल्यू। तो देखो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। अब x का मान मैं किस में रख रहा हूँ? समीकरण 2 में, क्योंकि मैंने समीकरण 1 को तोड़ा है तो उसमें नहीं रख सकता, समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 जो है हमारे पास वो है x - y = 4। x - y = 4। x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रखी है 14 - y। तो देखो 14 x की जगह पे हमने क्या दिया 14 - y = 4। ठीक है, तो देखो -y क्या हो गया? माइनस का 2y, ये प्लस में 14 है तो साइड आगे क्या हो गया? माइनस का 14। ठीक है, 14 में से 4 गया तो कितना बच गया? माइनस का 10। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में क्या है? -2 मल्टीप्लाई में, तो -2 के साथ क्या आ गया? डिवाइड में आ गया। तो -2 ने इसको -2 - 10 डिवाइड हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 2 से गया 5 बार में। ठीक है, अब देखो अब y की यहाँ पे वैल्यू पूरी बराबर आ गई। ठीक है, y की वैल्यू सही से आ गई आपकी। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को जो y की वैल्यू आई है, जब दूसरी वैल्यू आएगी इसको आप किसी में भी पुट कर दो, x में पुट कर दो, x की वैल्यू में पुट कर दो, या फिर इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, सबकी जगह क्या आएगा? एक ही जैसा आंसर आएगा। तो देखो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। तो देखते हैं x + y, ठीक है, प्लस 14, ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो इसमें हम y की वैल्यू क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। y की जगह पर मैंने क्या कर दिया? 5। ठीक है, x + 5 और इक्वल में 14 था, 5 प्लस में साइड क्या होगा? माइनस। तो 14 में से 5 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 9। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दूसरा है s - t = 3 और दूसरी इक्वेशन बन रही है s/3 प्लस में t/2 = 6। ये s है, ये 5 में समझना इसको, s है ये। ठीक है, तो फिर अब देखो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये रही, दूसरी इक्वेशन ये हमारी ये रही। तो मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, मैं एक इक्वेशन से कर रहा हूँ। ठीक है, पहले इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। तो चलो देखते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास दे रखा है s - t = 3। तो s ये रहेगा, माइनस का t है तो साइड आगे क्या होगा? प्लस का 3 प्लस में t। तो वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, मैंने समीकरण 1 को तोड़ा तो समीकरण 2 में ही रखूँगा मैं। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? s/3 प्लस में t/2 = 6। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आई है? 3 प्लस में t। s की वैल्यू हमारे पास आ रखी है तो 3 प्लस में t रख दिया, यहाँ पे अपन में 3 तो था ही पहले से, प्लस में t/2 = 6। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे इन दोनों का मैंने ले लिया एलसीएम। क्या ले लिया मैंने? 3 और 2 का एलसीएम इसका, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपॉन में। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया मैंने। तो देखो अब क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 × 6 और 2t। ठीक है, 3t यहाँ पे हो गया, और ये दोनों क्या हो गया? 3 दूनी 6, इससे मल्टीप्लाई हो गया, 6 × 36। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया 3 और 2t और 3 कितना हो गया? 5t हो गया, प्लस का 6 था उस साइड आके माइनस का हो गया। तो 36 में 6 गया तो कितना बचा? 30। यहाँ पे 5t था, t आ गया यहाँ पर, 5 यहाँ पे क्या हुआ? डिवाइड में जाके चला गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो अब हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ t पुट इन इक्वेशन 1। अब दूसरी वैल्यू आ गया, अब किसी में भी रख दो। तो अब मैं इसकी इक्वेशंस को रख रहा हूँ मैं 1 में। ठीक है, समीकरण t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखो s - t = 3, ये तो हमारे पास समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है। s माइनस में t = 3। ठीक है, तो माइनस का t है ना, सॉरी माइनस का 6, क्या ये माइनस का 6?
टी की वैल्यू है क्या, माइनस का 6, तो माइनस का 6 उस साइड जाके क्या हो गया, प्लस का 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3 तो पहले से था प्लस 6, एस की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो एस की वैल्यू आ गई 9 और टी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है 3x माइनस में y। ठीक है, 3x माइनस में y इक्वल में 3, इक्वेशन 1 बन गई। 9x माइनस में 3y इक्वल में 9, इक्वेशन 2 बन गई। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, पहले का तीसरा। तो देखो समीकरण 1 से लेते हैं, किससे लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लिया। 3x माइनस में y इक्वल में 3, 3x इक्वल में माइनस y था तो साइड क्या हो गया, प्लस का y हो गया, तो क्या हो गया ये 3x का 3x प्लस इक्वल में 3 प्लस में y, यहाँ मल्टीप्लाई में साइड क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो फिर अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। अब इसका मान निकल गया, हमने समीकरण 1 को तोड़ा तो समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। तो समीकरण 2 हमारे पास है 9x माइनस में 3y इक्वल में 9, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई है, 3 प्लस में y अपन में 3, तो देखो 9 तो ऐसी x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 3x प्लस में 3 प्लस में y अपन में 3 माइनस का 3y ऐसी 9 का 9, 3 से देखोगे तो आप ये कट जाएगा 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में, और 3 इसको मल्टीप्लाई कर 3 3 9 प्लस में 3 से y से करेगा 3 3 9y। ठीक है, माइनस का 3y इक्वल में 9। ठीक है, आप देखोगे कि y तो y से कट गया, क्या हो गया, y से y कट गया और 9 आ गया यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या आ गया 9, क्या आ गया 9, y से y क्या हो गया 0 हो गया। जब भी हमारे पास अगर ऐसे दो इक्वेशंस अगर बराबर आ जाए, ठीक है, तो समझ लेना कि हमारी जो लाइन है वो कोइंसाइड लाइन है और रेखाएं क्या है, समपाती है। कुछ ऐसा सॉल्यूशंस बनाएगी जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था, पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, जिसमें हमारी रेखाएं क्या बना रही थी, कोइंसाइड लाइन बना रही थी। तो अगर ऐसी कोई इक्वेशंस आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, y की वैल्यू जैसे हमने पहले निकाला था पहले एक्सरसाइज में, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारी इक्वेशंस 1 में से, किस में से, इक्वेशंस 1 में से, देखो ये रहा 3x माइनस वाई इक्वल में 3 है ना, तो क्या करेंगे हम इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये 3x है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, प्लस में तो साइड आके माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस को यहाँ से काटने के लिए इस माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन लेके माइनस को काटेंगे, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी ना, वो आएगी y इक्वल में 3x माइनस में 3। और हमारे पास कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन है जैसे हमने पिछले में करा था, ग्राफ में भी करके मैंने बताया था, नहीं देखा है तो जाके देखो। तो देखो ये कुछ ऐसा बन रही थी और बहुत सारे क्या निकाल रही थी, सॉल्यूशंस निकाल रही थी। तो देखो अगर आपको इसको और डिटेल्स में समझना है तो आप एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों कर लो, आपको कोइंसाइड लाइन के बारे में, ठीक है, और क्या कहते हैं पैरेलल लाइन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे सॉल्यूशंस क्यों नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे दोनों अगर एक वैल्यू पूरी कट जाए, y या x की वैल्यू कोई कट जाए और दोनों तरफ इक्वल में आ जाए, तो समझ लेना कि कोइंसाइड लाइन है। ठीक है, वहाँ पे x की बहुत ज़्यादा वैल्यू होने वाली, एक वैल्यू की किसकी है, किसी की भी ले लो, x की ले लो या y की ले लो, बहुत वैल्यू बनने वाली। क्या हुआ है, अनेक हल बनते हैं, किसमें बनते हैं, कोइंसाइड लाइन में। ठीक है, अनेक हल मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में ही कैसे कैसे होगा, आपको नहीं पता तो जाके चेक कर लो। ठीक है, पढ़ लो एक बार आप उसमें। तो देखो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है, यद्यपि इससे y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता है, इसलिए हम x का कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। x के कितने रूप हैं, बहुत हल है। इंग्लिश में बताऊँ तो मैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, हाउएवर वी डोंट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y की हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मान होते हैं। कितने सारे मान होते हैं, बहुत सारे मान होते हैं। देन वेदर x कैन टेक एनी वैल्यू देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों में मैं बता दूँ, दोनों के ही ना बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपने एक की वैल्यू निकाल ली तो दूसरे की वैल्यू क्या है, बहुत सारी, अनलिमिटेड है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पे, चौथे पे, पहले का फर्स्ट का 4। तो 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल में 1.3। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 है हमारे पास 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल में 2.3। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन 1 दे रखे, इक्वेशन 2 दे रखे। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम समीकरण 1 से लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इसको पहले हम निकालते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। तो 0.3y है, ठीक है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 1.3 माइनस में 0.3y, ये मल्टीप्लाई में साइड क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ये मल्टीप्लाई में तो साइड आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 0.2। तो देखो x की वैल्यू निकल गई, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, क्या करते हैं हम इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है, 0.4x प्लस में 0.5y, ठीक है, इक्वल में 2.3, ठीक है, इक्वल में 2.3। तो देखो 0.4 x की वैल्यू हमने डाल दी, ठीक है, 1.3 माइनस में 0.3y अपॉन में 2 प्लस में 0.5y इक्वल में 2.3। तो 2 से ये कट गया 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में, ठीक है, 0 पॉइंट से 0 पॉइंट भी कट गया। तो ये आ गया हमारे पास 2 की वैल्यू आ गई, कितनी की वैल्यू आ गई, 2 की वैल्यू आ गई। 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 2.6 आ गया, फिर 2 को मैंने 0.3 से करा 3y से, तो कितना आ गया 0.6y आ गया। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, प्लस में आ गया 0.5 इक्वल में 2.3, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से दोनों से हमारे 0.6 है 0.5, तो कितना आ जाएगा 0.y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.y, प्लस माइनस से माइनस होगा, तो 6 में से 5 गया तो 1y 0.y। अब देखो ये प्लस में तो साइड आ गया होगा माइनस में, तो 2.3 में से माइनस हो गया 2.6, तो यहाँ पर आ गया 0.3, इसमें से कट गया 0.3, ये हमारे पास 0. ठीक है 1, क्या ये 1 है, ये क्या ये 1, एक y है, तो 0.1 माइनस में, तो साइड आगे क्या होगा माइनस, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में, इसके क्या है मल्टीप्लाई में, तो साइड आगे क्या हो गया डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया, 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया, और एक अगर नीचे रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, एक की कोई भी वैल्यू ज़्यादा नहीं मानी जाती नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया y इक्वल में क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, क्या आ गया 3, ठीक है। तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन x। अब हम क्या कर रहे हैं y की वैल्यू को x में इक्वेशन x में डालना है, आप किसी में भी डाल सकते हो, सबका आंसर सेम आएगा। तो x क्या आया था हमारे पास 1.3 माइनस में 0.3y और अपॉन में आया था 0.2, ठीक है। तो देखो x इक्वल में y की जगह पर मैंने क्या डाल दिया 3 डाल दिया, हमारे पास 3 आया था, ठीक है 3 डाल दिया। अब देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो 0.9 आ गया, 1.3 तो माइनस हो गया, माइनस करके कितना है 1.3 माइनस में 0.9, तो ये आ गया हमारे पास 0.4। 1.3 को मैंने माइनस करा 0.9 से, तो ये आ गया 0.4, ठीक है। तो 0.4 आया, 0.2 से इसको 2 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, ठीक है। ये देखो ऐसे 0.4 अपॉन में 0.2, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, इक्वल पॉइंट की जगह पे हटाया, इसको भी पॉइंट हटाया तो इक्वल में कितना जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगेगा नीचे, और एक जितनी संख्या होती है 0 लग जाएगा तो 0। ऐसे यहाँ पर भी इसका भी 10 आ गया, 10 आ गया, 10 से क्या हो गया ये कट गया आपस में, और 2 से 2 कट गया, तो कितना गया आंसर हमारे पास 2। तो 10 चौक 40, ऐसे भी कर सकते हो 40 बटे में 20 काट देंगे तो 20 दूनी 40। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम पहुँचते हैं 5 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। चलो 5 क्या बोल रहा है, √2x प्लस में √3y इक्वल में 0, √3x माइनस में √8y, ठीक इक्वल में 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है हमारे पास, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 को तोड़ेंगे, तो 2x √2x प्लस √3y इक्वल में 0। तो देखो ये प्लस में तो साइड आके माइनस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो साइड आके क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो क्या हो गई x की वैल्यू आ गई। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल के देखते हैं, समीकरण 2 में x की वैल्यू को डाल के देखते हैं। तो देखो समीकरण 2 हमारे पास जो इक्वेशन 2 है हमारे पास √3x माइनस में √8y, तो √3 माइनस में x की वैल्यू डाल दी हमने माइनस √3y अपॉन में √2 माइनस में √8y, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया √3y और √3 हो गया √9y माइनस में √8y अपॉन में √2, ठीक है, इक्वल में 0। अब देखो 9 का अगर रूट अगर तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, कितना 3 × 3 स्क्वायर से क्या होता है रूट कट जाता है, तो कितना आ गया हमारे पास 3y माइनस का √8y। अब हमने क्या करा इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर हमारे पास क्या आ गया √2 आ गया, और ये माइनस का 3y था, और ये कितना हो गया माइनस √16y हो गया। तो देखो अब √2 है, ठीक है, ये क्या है हमारे डिवाइड में, तो साइड जाकर मल्टीप्लाई में, तो 0 से क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया 0 हो गया फुस, और √16y जो था हमारा, आप देखोगे तो ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है 4 का, तो हमारा क्या हो गया 4 बाहर आ गया, -4y माइनस का 3y, तो ये कितना हो गया -7y, ठीक है, -7y हो गया। अब देखो ये हमारा क्या है 7 मल्टीप्लाई में, क्या है 7 मल्टीप्लाई में, तो साइड क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा y की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू को अब हम पुट करते हैं, ठीक है,
वैल्यू ऑफ वाई पुट इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो वाई की वैल्यू मैं किस में कर रहा हूँ, मैं एक्स में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो एक्स में हम डाल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास -√3y अपॉन में √2। तो वाई की वैल्यू कितना है 0। तो वाई की वैल्यू हमने रख दी 0 0 0 0, सब का सभी 0 गए, ऊपर 0 हुआ, फिर √2 को डिवाइड करा 0 से तो 0 0। तो वाई की वैल्यू भी 0 और एक्स भी क्या हो गया हमारा 0। 3x अपॉन में 2 माइनस में 5y अपॉन इक्वल में -2। इक्वेशन वन x अपॉन में 3 प्लस में y अपॉन में 2 13 अपॉन में 6 इक्वेशन 2। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से लेते हैं हम, ठीक है। तो समीकरण 1 को हम पहले तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 3x अपॉन में 2 माइनस में 5y अपॉन में 3 इक्वल में माइनस में 2। तो पहले ये माइनस में उस साइड आके प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये देखोगे तो ये क्या है, ये मल्टीप्लाई में, क्या है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो पहले हमने इसको क्या करा, फिर हम साइड माइनस में तो साइड प्लस में करा, दोनों का एलसीएम ले, दोनों का एलसीएम लेके क्या आ गया हमारे पास 6 प्लस में 5y इक्वल में 3। अब देखो जो मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड में उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 है तो यहाँ पे आगे 3 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में था 2 तो 2 साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -12 प्लस में 10y और अपॉन में 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। तो अब हम x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास दी हुई है x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल में 13 अपॉन में 66, ठीक है। x अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6। तो हमारे पास x की वैल्यू तो दी हुई है, तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें। तो 1 अपॉन में 3, ठीक है, ये 1 अपॉन में 3 मैंने बगल में लिख दिया, मैंने x क्या है 1 है और ये 3 है, तो इसको मैंने बगल में लिख दिया, मैंने मल्टीप्लाई करके ना मैंने यहाँ पे मैंने पूरी x की वैल्यू डाल दे रहा हूँ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि x की वैल्यू क्या है बहुत बड़ी है, इसके ऊपर नहीं आ पाएगा। और मैंने बताया इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जो ये वाला होता है, ये क्या होता है इसके मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर के क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है। तो मैंने क्या करा 1 अपॉन में 3 2 में कर दिया मैंने, x की वैल्यू मैंने डाल दी, ठीक है। तो देखो प्लस में y अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6, ठीक है। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो -12 प्लस में 10y हो गया और 9 × 27 हो गया, इक्वल प्लस में y अपॉन में 2 और इक्वल में 13 अपॉन में 6, ठीक है। देखो हमारे पास वैल्यू आई है -12 प्लस में 10y अपॉन में 27 प्लस में y अपॉन में 2 इक्वल में 13 अपॉन में 6। तो अब हमने क्या करा, इसका क्या करा एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका हमने। तो देखो एलसीएम लेके हमारे पास आ गया -24 प्लस में 20y प्लस में 27y अपॉन में 54, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, 702 आ गया एक तरफ, ये साइड से साइड मल्टीप्लाई हो गया और ये साइड से साइड मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल आ गया -14y प्लस में 120y प्लस में 160, सॉरी माइनस में 144 है प्लस में 120y प्लस में 162y, ठीक है, इक्वल में 702, ठीक है। ये माइनस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये दोनों प्लस प्लस में, तो ये दोनों प्लस ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 702, y रहेगा ये मल्टीप्लाई में, तो ये साइड आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो इसने क्या करा, इसको 3 बार में काट दिया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। तो y वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इक्वेशन हम किस में करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू x में। तो y का मान, ठीक है, x के मान में रखने पर, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू क्या था हमारे पास -12 प्लस में 10y अपॉन में 9, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3 आई है, 3 हमने रख दिया। 3 × 10 30 प्लस में 12 अपॉन में 99, ठीक है। 12 में से 30 गया तो 18, 18 9 में से 18 गया तो 2 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल में 11 एंड 2x माइनस में 4y इक्वल में -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस में 3। तो इसका कहने का मतलब है कि 2x प्लस 3y इक्वल में 11 और 2x माइनस में 4y इक्वल में -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल में mx प्लस में 3 है, ठीक है। तो देखो 2x प्लस में 3y इक्वल में 11, ठीक है, पहला समीकरण। फिर 2x माइनस में 4y इक्वल में -24, ये तो हमें दी हुई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दी हुई है। y इक्वल में mx प्लस में 3, हमें क्या करना है m की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दी हुई है, तो इक्वेशन 1 से हम ले लेते हैं, समीकरण 1 को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 1 को हमने तोड़ा, 2x प्लस में 3y प्लस में तो साइड जाकर माइनस में हो गया और ये मल्टीप्लाई में तो जाकर क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ x
पुट इन इक्वेशन 2। अभी x की वैल्यू आ गई तो हमने समीकरण 1 को तोड़ा तो समीकरण हम 2 में डालेंगे, तो समीकरण 2 में हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x माइनस में 4y इक्वल में माइनस में 24। ठीक है, तो चलो हम पुट करते हैं फिर इसको हम। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 11 माइनस में 3y अपॉन में 2 माइनस में 4y, 2 तो यहाँ पे था ही, माइनस में 24, 2 से 2 कट गया, 11 माइनस में 3y माइनस में 4y इक्वल में माइनस में 24 बच गया। तो देखो माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया माइनस में 7y, 11 प्लस में तो साइड क्या होगा माइनस में, माइनस 24 और माइनस 11 कितना हो गया माइनस 35 माइनस 35 और माइनस में 7y, तो y हो गया मल्टीप्लाई में 7 माइनस 7y, तो इस साइड आगे क्या हो गया डिवाइड में हो गया, तो 7 से इसने करा 35 काट दिया 5 बार में, माइनस से माइनस में कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू आ गई 5। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन वैल्यू ऑफ x, तो y का मान x के मान में रखने पर, तो x हमारे पास क्या था 11 माइनस में 3y अपॉन में 2, तो x ये रहा 11 माइनस में 3, y की वैल्यू हमने रख दी 5, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15 में से 11 गया तो 4, 4 अपॉन में 2, तो 2 आएगा कुछ। ठीक है, तो देखो ये मैंने वैल्यू रख दी। अब हम देखते हैं क्या है। तो देखो x इक्वल में है 11 माइनस में 3 इक्वल में 5 था, यहाँ y की वैल्यू अपन में 2, तो ये हो गया 3 × 5 15 माइनस का 15 और 11, तो 11 में से 15 गया तो माइनस का 4, तो 2 से इसको 2 बार में काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। और हमारे पास एक और इक्वेशन दी हुई थी y इक्वल में mx प्लस में 3। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई है 5, m है, x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, तो यहाँ पे रख दिया प्लस का 3। तो देखो ये क्या है दोनों मल्टीप्लाई में, तो -2 माइनस m हो गया, तो प्लस का 3 साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा ये प्लस का 3 है तो साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, कितना बच गया 2, m था ही। ठीक है, 2m माइनस 2m क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में था, तो -2m था, तो 2 क्या हो गया इस साइड से मल्टीप्लाई में, तो साइड आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, 2 से 2 काट दिया, तो माइनस माइनस था ही, माइनस का 1 आ गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू 5 और m की वैल्यू है -1। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अब हम करने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मतलब ये बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसका इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें इक्वेशंस बनानी है, फिर उस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। तो मतलब 2 संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने मान लिया कि पहला जो संख्या है क्या है, पहले इसने बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर है, 2 संख्याओं का अंतर है, तो पहली संख्या हो गई हमारी x और दूसरी संख्या हो गई हमारी y, तो 2 संख्याओं का अंतर है, तो x माइनस वाई इक्वल टू में 26, तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस समीकरण 1। अब इसने बोला है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या से क्या है 3 गुनी है, तो एक संख्या हमारी x है दूसरी संख्या हमारी 3 है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो गई 3y हो गई। तो देखो ये क्या हो गया हमारा 3y, ये वाली संख्या जो है 3 गुनी है, ठीक है, और ये क्या है हमारी y है, तो ये संख्या जो है हमारी x जो है वो y से 3 गुनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैं 3x कर देता और इक्वल में y कर देता तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 3 तिया ये 9 गुनी बड़ी हो जाती है। तो ये इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन में क्या होता है ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी बराबर और ये भी बराबर, तो ये 3 गुनी तो है ही पहले से, तो यहाँ पे मैंने 3y कर दिया, तो x इक्वल में 3y, तो ये क्या हो गया दोनों इक्वल हो गए, समझ गए, ये भी इक्वल में है और ये भी इक्वल में है, तो x माइनस वाई इक्वल में 26। इसका मतलब यह है कि इनमें से कोई 26 का अंतर है, 26 कोई बड़ा है, ठीक है, और कोई 26 छोटा है। तो देखो हमारी इक्वेशन 1 बन गया और हमारी इक्वेशन बन गई 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से लेते हैं हम, तो समीकरण 1 को हम तोड़ेंगे, x माइनस वाई इक्वल में 26, तो x हमने ये छोड़ दिया, ठीक है, y माइनस में था तो साइड आगे प्लस हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमारा x की वैल्यू आ गई 26 प्लस में y, तो हमारे x की वैल्यू आ गया, अब x की वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x इक्वल में 3y है, ठीक है, x की वैल्यू है ये हमारी, ठीक है, नहीं ये हमारा इक्वेशन 2 है, x की इक्वेशन 2 हमारी क्या है x इक्वल में 3y, x की वैल्यू पुट कर देना है सब 26 प्लस में y प्लस में 3y, तो हमारी जो x की वैल्यू आई थी वो 26 प्लस में y आई थी, ठीक है।
तो देखो y ये 26 है, ठीक है, यहीं छोड़ दिया, y प्लस में साइड आगे क्या हो गया माइनस में हो गया, तो 3y में से y गया तो कितना हो गया 2y, और ये 26 है, ये 2 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है, तो y यहीं रहेगा, 2 क्या हो गया डिवाइड में आ गया, तो 2 से कट गया ये 26 13 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ y पुट इन वैल्यू ऑफ x, y का मान x के मान में रखने पर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी पहले, x इक्वल में 26 प्लस में y, ठीक है, तो x इक्वल में 26 प्लस में y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 13, तो 26 प्लस में 13 कितना हो गया 39, तो x आ गया हमारे पास 39 और y आ गया हमारे पास 13। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। इसमें बोला द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। तो ये बोल रहा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो ये लाइन है और इसके बीच में एक डंडी है, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, 2 संपूरक कोण साथ वाले कोण, इधर भी 90 इधर भी 90 है, तो दोनों का इक्वल कितना हो गया 80 डिग्री। तो 2 संपूरक कोण तो वो कितना होता है, उनका इक्वल होता है 80 डिग्री। तो पहला तो हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री, तो दोनों क्या होता है 180 डिग्री। लेकिन अब ये बोल रहा है कि कोई सा जो एंगल है, मान लो ये हमारी एक लाइन है, इस पर मैंने पहले परपेंडिकुलर रखा, तो दोनों कितने हो गए 180 डिग्री हो गया दोनों को मिला के। लेकिन मान लो एक डंडा कुछ ऐसे है, तो एक ज़्यादा है और एक बड़ा है, तो इसने बोल दिया है कि एक जो है वो 18 डिग्री बड़ा है। तो मान लो कि कोई एक हो सकता है 91, एक हो सकता है कुछ और हो सकता है, तो ऐसा करके एक क्या 18 डिग्री बड़ा है, तो क्या है 18 डिग्री का अंतर है, समझ गए। मान लो कोई 99 है तो कोई उससे कम होगा, तो ऐसे, ठीक है। लेकिन दोनों को मिला के कितना 180 डिग्री है। तो देखो x माइनस वाई इक्वल में 18, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 को तोड़ने वाले हैं, किसको इक्वेशन 2 को। तो x माइनस वाई इक्वल में 18 माइनस वाई साइड आके क्या होगा प्लस का y, तो वैल्यू ऑफ x, इसकी जो x की जो वैल्यू आई है पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। आप किसी को भी तोड़ोगे तो लेकिन दूसरे वाले में रखना है, तो मैं इक्वेशन 2 को तोड़ रहा हूँ, तो मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। तो चलो x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख के चेक करते हैं। तो देखो तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री। तो देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 18 प्लस में y प्लस वाई इक्वल में 180, तो प्लस में है 18 उस साइड जाके माइनस में हो गया, ठीक है। 2y है, 2 इधर साइड प्लस में है और मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 18 में से 180 में से 18 गया तो 162 अपॉन में मल्टीप्लाई, तो इस साइड आकर डिवाइड हो गया। तो 2 से इसको काटा तो वो क्या आ गया 81 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। तो y की वैल्यू हम देखते हैं, तो y की वैल्यू जो होगी हम पुट कर देंगे x में ही पुट कर देंगे, आप किसी में भी पुट कर सकते हो इसके बाद। तो y की वैल्यू पुट इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है, y का मान x के मान में रखने पर। तो x का वैल्यू कितना था x इक्वल में 18 प्लस में y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 81 और इन दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया x की वैल्यू कितनी आएगी 99। तो x हो गया हमारे पास 99 और y हो गया हमारे पास 81। तो देखो हमारा जो कोण था ऐसे रहता तो 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री इधर भी, लेकिन क्या है एक बड़ा है, तो मान लो एक ऐसा हो गया, ये कोण ऐसा हो गया, ठीक है, ये डंडी यहाँ से सीधी है, तो ये हो गया हमारा 99 का और ये हो गया हमारा 81 का, ठीक है। तो 2 संपूरक कोण, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3 का तीसरा, ठीक है। तो ये बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 लेटर, ठीक है, सी वाइज, ठीक है, सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 फाइंड द, ठीक है, प्राइस कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स। तो ये बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपये में खरीदा। फिर उसी ने 3 बल्ले तथा 5 गेंद को 1750 में खरीदा। तो दोनों का मूल्य प्राप्त करना है, ठीक है, मूल्य ज्ञात करना है कि बैट की वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है और वाई और बॉल की। तो हमने मान लिया बैट क्या है हमारा x है और बॉल क्या है हमारा y है। तो देखो 7x प्लस में 6y, 7 बैट और प्लस 6 बॉल उसने 3800 रुपये में खरीदा। 3 बैट और 5 गेंद उसने 1750 में खरीदा। तो एक इक्वेशन और ये इक्वेशन बन गया हमारे 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम समीकरण 1 को तोड़ रहे हैं। तो देखो 6 प्लस में साइड आके माइनस में हो गया, 7x है ये मल्टीप्लाई में तो साइड आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। तो हमने इक्वेशन 1 को तोड़ा तो हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं x की वैल्यू रख के क्या आता है।
तो x की वैल्यू ये आई है, ठीक है। अब x की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल में 1750। तो देखो 3 तो 3 ऐसे रह गया, x की वैल्यू हमने रख दी, ठीक है, प्लस में 5y इक्वल में 1750। अब देखो इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करा, इसको करा तो 11400 माइनस में 3 6 18 माइनस में 18y प्लस में 5y, ठीक है, 5y आ गया ये वाला, ठीक है। अब देखो इसके नीचे 7 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया इसका हमने, ठीक है। तो एलसीएम लेके फिर ये हो गया हमारे पास 11400 माइनस में 18y प्लस में 35y। अब हम कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं जो इससे हम करते, ठीक है, 1 मान लो तो 1 से 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया 12250। अब देखो 12250, ठीक है, और ये क्या है हमारा प्लस में है, तो इस साइड आगे क्या हो गया माइनस में। और ये 35 में से 18 गया तो कितना बचा, 17y, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को माइनस करके ये आ गया हमारे पास 850 आ गया। और y के मल्टीप्लाई में 17 से जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 17 से गया है 50 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 50। फिर y की वैल्यू हम x में पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ y पुट इन वैल्यू ऑफ x। तो x हमारे पास क्या था 3800 माइनस में 6y अपॉन में 7। तो ठीक है, फिर x यहीं रख दिया 3800 और y की वैल्यू हमने यहाँ पे 50 रख दिया। अब देखो 300 यहाँ पे आ गया, 3800 यहाँ पे हो गया, 7 यहाँ पे है। अब देखो इन दोनों को माइनस करा तो ये आ गया 3500, 7 से हमने इसको काटा तो क्या आ गया 500 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500, ठीक है। तो फिर देखो बैट जो है, बैट आ गया हमारे पास, बैट क्या था हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 500 रुपये। तो बैट कितने का होगा हमारा 500 रुपये का, बॉल हो गया हमारे पास 50 रुपये। तो y की वैल्यू क्या थी हमारे 50। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा बोल रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometers. The charge paid is 105 rupees, and for a distance covered for a journey of 15 kilometers the charge paid rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो ये कुछ कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं। एक तो फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड फेयर है, नियत भाड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्स्ट्रा फेयर। मतलब मान लो यहाँ से मान लो मैं चलता हूँ 2 किलोमीटर तक का, तो 2 किलोमीटर तक का वो लेगा फिक्स, मान लो 20 रुपये ले रहा है। लेकिन 2 किलोमीटर के मैं आगे जाऊँगा तो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा, ठीक है। तो देखो फिक्स्ड प्राइस हमारे पास है, फिक्स्ड फेयर हमने मान लिया एक्स और एक्स्ट्रा फेयर मान लिया हमने वाई, ठीक है। नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। तो देखो एक्स प्लस में 10 वाई, हमारे पास जो एक्स्ट्रा भाड़ा जो हमारे पास जो वाई है हमारे पास वो चली गई दूरी का भाड़ा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चल रही है तो ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गया। तो एक्स प्लस में 10 वाई इक्वल में 105 रुपये ले लिया और एक्स प्लस में 15 वाई कितना ले लिया इसने, 155 रुपये ले लिया। तो हम इक्वेशन बना चुके हैं, अब इक्वेशन तोड़ते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, एक्स प्लस में 10 वाई इक्वल में 105 है। तो प्लस में साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो एक्स की वैल्यू आ गई 105 माइनस में 10 वाई। तो वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 2। तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास एक्स प्लस 15 वाई इक्वल में 155, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है 105 माइनस में 10 वाई प्लस में 15 वाई इक्वल में 155। तो माइनस 10 और 15 वाई तो कितना हो गया, ये कट के आ गया 5 वाई, 15 में 10 किया तो 5 वाई, 105 इधर प्लस में साइड आकर माइनस में जाएगा तो ये हो गया 50। ये मल्टीप्लाई में साइड आकर डिवाइड हो गया, 5 ने 10 वाले में काट दिया 10। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। अब वैल्यू वाई की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ वाई पुट इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या था हमारे पास 105 माइनस में 10 वाई। तो
तो x ये रहा 105 माइनस में 10, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है 10। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 100, और 100 जब 105 ने 100 को माइनस करा तो क्या आएगा 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो देखो फिक्स्ड फेयर हमने माना था x, वो आ गया हमारे पास 5 रुपये, ठीक है। y माना था हमने एक्स्ट्रा फेयर, वो आ गया 10 रुपये पर किलोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5 और एक आ गया 10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स्ट्रा चला गया जो हमें नहीं, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें जाना है 25 किलोमीटर का फेयर निकालना है कि 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा लगेगा। तो देखो 25 किलोमीटर का भाड़ा तो पर किलोमीटर का हिसाब होगा इसमें, ठीक है। और इसमें हमारा उसमें वो भी फिक्स प्राइस भी होगा, तो x प्लस में 25y, हम इसको क्या मान लेंगे y, ये हमारी y की वैल्यू है किलोमीटर वाली, ठीक है। एक्स्ट्रा फेयर है तो x प्लस में 25y, इसी में हमारा क्या है फिक्स्ड प्राइस भी इसमें मिक्स है। तो x प्लस में 25y, y की वैल्यू कितनी आ गई थी 10, ठीक है, 10 रख दिया। तो 10 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो 250 प्लस में 5 तो कितना हो गया 255 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फिक्स्ड फेयर भी आ गया, एक्स्ट्रा फेयर भी आ गया पर किलोमीटर का, और फिर जब इन दोनों को इक्वल करा तो फिर ये हमारे पास आ गया 255 रुपये लगेगा उसको 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज added to both the number and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fractions। तो ये बोला यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न, अंश और भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंश और हर ज्ञात कीजिए। तो देखो न्यूमरेटर का मतलब अंश और डिनोमिनेटर का मतलब y, ये मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब कि एक ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या अपॉन में, ये एक को मान लिया हमने x और एक को मान लिया हमने y। तो इसने पहले बोला है कि 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाती है। तो x प्लस में 2, y प्लस में 2 और ये हो गया इक्वल में 9/2। तो दोनों में 2 जोड़ दिया और इक्वल में कितना हो गया 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दिया 11x प्लस में 22, इसको कर दिया हमने 9y प्लस में 18। तो कितना हो गया 11x माइनस में इस साइड से हमने सबको उठा के साइड कर दिया, माइनस 9y प्लस 11 था, ये माइनस का 18 आ गया, ठीक है। तो 11x माइनस में 9y, इन दोनों घट गए तो कितना गया 4। तो 11x माइनस में 9y प्लस का 4 इक्वल में 0, ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरे इक्वेशन में इसने बोला कि 3 जोड़ोगे तो 5/6 हो जाएगा। तो हमने 3 जोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 6x प्लस में 18 इक्वल में 5y प्लस में 15। अब हमने सबको उठा के सेट कर लिया। तो 6x में माइनस 5y, 18 में से 15 गया तो 3। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से समीकरण 1 में हम देखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 को हम क्या करते हैं तोड़ते हैं। तो 11x माइनस में 9y है प्लस में 4 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 4 है माइनस का 4 हो गया, ठीक है। माइनस का 9 है तो इधर साइड आके प्लस हो गया, ये मल्टीप्लाई में तो जाकर क्या हो गया डिवाइड में। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो देखते हैं समीकरण 2 क्या हमारे पास 6x माइनस में 5y प्लस में 3 इक्वल में 0। तो x की जगह पे हम रख देते हैं -4 प्लस में 9y अपॉन में 11, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6 चौक 24, माइनस का 24 आ गया, फिर 9 से मल्टीप्लाई करा 6 में 54y, ये 54y है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस में दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ हो गया है, ठीक है। माइनस का 5y प्लस का 3 इक्वल में 0 अपॉन में 11 है। इसके नीचे भी एक लगा के हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकाला फिर हमने, तो इसका एलसीएम निकला -24y प्लस में 54y माइनस में 55y प्लस में 33 इक्वल में 0, ठीक है, अपॉन में 1। तो ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो देखो 24 में से 33 गया तो पहली बात तो इसमें आ गया 9 माइनस, ये आ गया प्लस का 9, ठीक है, दोनों माइनस हो गया। 55y में से 54y गया तो कितना हो गया ये y, 55 में से 54 गया तो कितना बचा 1y बचा, y बचा। अब ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9y, ठीक है, माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल में कितना आ गया 9, y की वैल्यू कितना है 9। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन वैल्यू ऑफ x, तो y का मान अब हम x में रख देते हैं एक बार। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या था -4 प्लस में 9y अपॉन में 11। तो x इक्वल में -4 अपॉन में 9, y की वैल्यू कितना है 9।
तो 9 9 81, 81 में से 4 गया तो 80, 9 9 81 में से 4 गया तो 77 आ गया। 77 अपॉन में 11 था, 11 से कट गया तो 7 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो देखो न्यूमरेटर हो गया हमारा अंश, डिनोमिनेटर हो गया हर, तो ये 7/9 कुछ इस तरीके से लिखा पड़ा है, 7 और 7/9। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज 3.2 का हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। तो ये बोल रहा है कि 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their parents' age? ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो देखो, जैकब मान लेते हैं x है और उसका बेटा है y। ठीक है, तो ये बात हो रही है पहले 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो x + 5, 5 वर्ष इसमें जुड़ गया। ठीक है, तो y + 5, ठीक है, कितनी थी? 3 गुनी थी। कितनी थी? जैकब की थी उसकी आयु। जैकब की क्या थी? 3 गुनी। तो हम 3 किस में करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इस क्या करना है, इस इक्वेशन को बराबर करना है। अगर मैं 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें पहले से मैं मल्टीप्लाई करके चलूँगा, तो इसका मतलब ये 3 से 9 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें और 3 माइनस हो जाएगा। तो हम दोनों क्या करना है, इसको लेवल करना है। तो ये 3 गुनी तो पहले से था, तो 3 हम क्या करेंगे, इसे बेटे में डालेंगे ताकि इक्वेशन क्या हो, बराबर हो जाए। तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेगा, 3y + 5, 3 × 5 = 15, x + 5। अब इसको हमने उठा के साइड लिया है, प्लस है माइनस हो गया, माइनस का 3y + 5 था ही, प्लस था माइनस में 15, तो ये दोनों कट के माइनस का 10, माइनस का 3y। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ठीक है, देखो x + 5, 3y + 15। ठीक है, अब इसको हमने उठा के इधर ले आए, इधर ले आके फिर हमने क्या करा, x - 3y + 5 - 15। ठीक है, और 5 में से 15 गया तो 10। तो इक्वेशन ये हो गई हमारी 1। अब हम देखते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 7 गुनी थी। क्या थी? 7 गुनी, 5 वर्ष पहले। तो x - 5, ठीक है, y - 5 कितनी थी? इसकी आयु 7 गुनी थी। 7 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे इक्वेशंस को बराबर करने के लिए। तो 7y को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7y, 7 में 35। इसको फिर हम साइड ले आएंगे। ठीक है, साइड ले आए। अब देखो x - 7y - 5 + में 35। तो x ये 35 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा ये? 7y, सॉरी 35 में से 5 किया तो 30y। ठीक है, अब देखो x - में 7y + में 30 = 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम एक को तोड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को तोड़ रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x - 3y - में 10 = 0। ठीक है, तो माइनस ए साइड आके प्लस हो गया, माइनस ए साइड आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 10 + में 3y। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 2। तो हम x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो इक्वेशन 2 है हमारे पास, x - 7y + में 30 = 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू ये रही, x की वैल्यू क्या करेंगे हम? 10 + में 3y माइनस में 7y + में 30 तो है ही। तो देखो 7 में से 3 गया तो -4y, ये दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएंगे, 10 30 40। ठीक है, प्लस में साइड आके माइनस हो गया, y यहीं रह गया, इस साइड मल्टीप्लाई में साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा। माइनस से माइनस भी कट गया, 4 से y कट गया, 4 से 40 कट गया 10 बार में। कितने बार में? 10 बार में। तो y की वैल्यू कितना है कि 10। अब y की वैल्यू पुट कर देता हम इक्वेशन, y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम वैल्यू ऑफ x में। अब किसी में पुट करोगे सेम आएगा आंसर अब। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करते हैं हम वैल्यू ऑफ x। तो y का मान x के मान में रखने पर, तो x = 10 + में 3y था, x = 10 + में 3 इक्वल में y की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे 10। तो कितना हो गया? 10 × 40। ठीक है, 10 से हमने 30 को करा 30 और ये 10 कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितना है? 40। तो जैकब की जो आयु है वो 40 है, क्योंकि जैकब क्या हमारा x है और सन क्या हमारा y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की उम्र कितनी आ गई? 10। तो बेटा कितना है? 10 साल का। तो दोस्तों आई होप कि आपको एक्सरसाइज 3.2 3.1 आपको समझ में आया होगा। तो चलो हम 3.3 की तरफ पढ़ते हैं, और मैंने और भी एक्सरसाइजेस की वीडियो डाल के आप पढ़ो लिखो, और भाई को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।